कराची में जिनसी ज्यादती और कम उम्र लड़कियों को हिरासत करने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। कराची के इलाके ईसा नगरी में सियासी जमात का गिरोह नौजवान लड़कियों को हिरासत करने, डराने और धमकाने में सरगर्म है। वालदेन ने एक हफ्ता कबल इस मामले पर पुलिस को आगाह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जब तालिब इल्म ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात शेयर की तो पुलिस और इदारे हरकत में आ गए। नवी जमात की तालिब इल्म ने वॉइस PK.net से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से एक गिरोह उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासत कर रहा है। मैं, मेरी एक दोस्त और मेरा एक कज़न और मेरी सिस्टर, हम लोग पार्क से वापस आ रहे थे तो हमें यूनिस ने आते वक्त देखा। जब हम ऊपर सीढ़ियों पे पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा कज़न ऊपर चले गए और मैं और मेरी दोस्त आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे थे। देखा कर्नल आया और कर्नल ने लाइबा को थप्पड़ मार दिया। उसने हमें कुछ नहीं बताया। जब हमने इसे रोते हुए देखा तो हमने जब ज़बरदस्ती पूछा तो लाइबा ने हमें बताया कि उसने मुझे बेवजह में थप्पड़ मारा है। ये पिछले 2 साल से हमें आते जाते तंग कर रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस। दूसरी बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो 8वीं जमात की तालिब इल्म है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ कुछ इस तरह दिया। हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि वो ऊपर खड़ा है या नीचे खड़ा है कहीं भी, तो वो आया है और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया बस। मतलब मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाने लगे। उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने पेरेंट्स को आके बताया है। पिछले 2 सालों से मुझे और मेरी बहन को तंग किया जा रहा है इन फ्लैट्स में। हमें बस तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वालदा ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि शादी से पहले वो मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। 20 साल कबल इस्लाम कबूल करके शादी की। लॉकडाउन की वजह से उनकी बेटियां घर से भी नहीं निकलती। गुज़िश्ता हफ्ते जब वो घर से बाहर निकली तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और धमकियां भी दी गईं। तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा करते हुए उनके वालदा का कहना था कि यहाँ अब हम मज़ीद नहीं रह सकते, क्योंकि इन बाअसर गिरोह से खौफज़दा हैं। उसको आते जाते छेड़ा जा रहा है। मजबूरन मुझे भी सामने आना पड़ा। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अपनी बच्चियों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। नाम ना बताने की शर्त पर एक हमसाये ने वॉइस PK.net को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 2 साल से यहाँ लड़कियों को हिरासत किया जाता है और तशद्दुद भी किया जाता है। 2 साल से ऐसा हो रहा है, लड़की के साथ बदतमीज़ी करते हैं, आते जाते मारते हैं। पर हम भी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही हैं हम, तो हम भी इन लोगों का ख्याल करते हैं। लीगल एडवाइज़र एडवोकेट MS सरफराज का कहना था कि आए रोज़ ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों को हिरासत करने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये हमारी मुआशरती पसमानदगी को ज़ाहिर करते हैं। इन मामलात को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे से बाहर ना निकल सकें। और साथ साथ ये कानूनी इदारों की भी कोताही है जो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। जब कानून का शिकंजा मजबूत होगा और मुल्ज़िमों को फौरी सज़ाएँ मिलेंगी तो ऐसे वाक़यात थम सकते हैं। तुलबा की हिम्मत को दाद देना होगा जो उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस तरह के मामलात, इस तरह के वाक़यात आए दिन देखने में आते हैं। हरासमेंट के जो इश्यूज़ हैं ये देखने में आते हैं। अच्छा, ये तो चलें, एक बच्ची है, 2 बच्ची हैं, मासूम 9-10 की बच्ची हैं जिन्होंने जो सा कंप्लेन की और उस पर जो सा कोई अमल दरामद हो गया, कानून की गिरफ्त में मौजूद है मुल्ज़मान। ये मामलात कब रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, इसके लिए जो सा कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, ठीक है, और इसको बिल्कुल मौसर तरीके से देखना होगा। देखें, हमारे पास असल में जो लैकिंग है वो कानूनी इदारों की तरफ से ही आती है, जहाँ पे जब तक अगर कानून का शिकंजा अगर सख्त होगा तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो सकेंगी, ठीक है। और बच्चियों की बड़ी हिम्मत है, मैं मतलब उनको अप्रिशिएट करूँगा इस मामले में कि उन्होंने ये स्टेप लिया। पुलिस ने रिवायती रवैया अपनाते हुए अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस स्टेशन PIB कॉलोनी ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और इब्तदाई तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। वॉइस PK.net के लिए शेर आज़म, कराची।